गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है पार्ट 4 पढ़ेंगे लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो है वो। तो पहले देखते हैं, चलिए आज देखते हैं डायरेक्टली। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर फॉर ए डिफरेंट पोजीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन मतलब इमेज कहाँ बनेगा, किसमें, कॉनकेव मिरर में ऑफ द ऑब्जेक्ट का। कॉनकेव मिरर आप जानते हैं, कॉनकेव मिरर का आप जानते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर जिसका क्या होता है, बाहर का सतह क्या होता है, पेंटेड होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको, पहले फॉर्मेशन देखते हैं। यदि पोजीशन ऑफ, ये हो गया ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज के बाद साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, मतलब कैसा होगा, वो रियल होगा या इन्वर्टेड होगा, तो वो उसमें देखेंगे। चलिए, यदि वह इनफाइनाइट पर रहे, एट इनफाइनाइट, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। यदि वस्तु इनफाइनाइट पर रहे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, एट द फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा, साइज ऑफ द इमेज कैसा होगा, तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज का होगा, मतलब बहुत ही छोटा होगा। समझ गए, इनफाइनाइट पर रहेगा तो फोकस पे बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का। नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल मतलब वास्तविक होगा, जिससे आप पर्दे पर उतार सकते हैं, ठीक है। और इन्वर्टेड होगा मतलब उल्टा होगा, कपार ऊपर में रहे तो नीचा हो जाएगा, है ना, इन्वर्टेड का मतलब हो गया। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इनफाइनाइट देखते हैं। जैसे कि देख लीजिए आप इसमें, यदि आपको इसमें समझा दूँ, इनफाइनाइट का मतलब ये देखिए, फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र सेंटर हो गया। अब इनफाइनाइट हो गया इधर का जो हमको पता ही नहीं है कहाँ से है, तो वो हो गया इनफाइनाइट। यदि इनफाइनाइट से आएगा तो इधर से कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। समझ गए। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब इसी तरह देखते हैं, अब ये हो गया फोकस पे बनेगा। यदि बियॉन्ड सी मतलब वक्रता केंद्र के परे रहेगा, तो वक्रता केंद्र यदि ये हो गया, इधर देखिए ये सी हो गया। अब सी के यदि इधर रहेगा, मतलब इनफाइनाइट पर नहीं रहेगा, इनफाइनाइट मतलब ये हो गया, और इसके बीच में यदि रहेगा यहाँ, तो इसके भी परे होगा, बियॉन्ड सी हो गया। तो बियॉन्ड सी होगा तो कहाँ बनेगा, तो बियॉन्ड सी होगा तो ये यहाँ से इसका फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर के बीच। जैसे कि देख लीजिए आप, कहाँ बनेगा, ये फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। देख लिए, डिमिनिश्ड साइज होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये इमेज इसका भी। अब चलिए ये देख लिए, अब चलते देखते हैं इसको, इसको पहले पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको उसमें बता देंगे। एट सी, यदि वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सेंटर पर रहेगा तो सेंटर पर ही बनेगा, सेम साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। समझ गए। और इसमें देखिए, अब चलते हैं इसमें आगे। सी एंड एफ के बीच रहेगा तो बियॉन्ड सी बनेगा, अनलार्ज बनेगा, मतलब बहुत ही बड़ा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा इसका भी। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं। एट एफ, यदि एट फोकस पे रहेगा तो क्या बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, हाईली एनलार्ज, बहुत ही बड़ा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इसका भी हो जाएगा। बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल और एफ के बीच रहे, फोकस के बीच रहे, तो क्या बनेगा, बियॉन्ड द मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगा। और इसका एनलार्ज होगा इमेज साइज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट। हमने पढ़ा था वर्चुअल मतलब आप उसे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, वास्तविक नहीं हुआ ये, ठीक है। इरेक्ट मतलब समझ गए। तो आप हमने देखा इसमें क्या, किसमें, कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है, कहाँ में, थोड़ा सा इसको डायग्राम से हम समझ लेते हैं अभी। तो इसमें क्या बनेगा, मात्र एक बार इसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, ठीक है। इरेक्ट इमेज बनता है मात्र कब, जब P और F के बीच रहे। जैसे कि देखिए, ये हो गया P, ठीक है, और ये हो गया P और F, इसके और इसके बीच रहेगा तो इस इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब थोड़ा सा देखते हैं, इनफाइनाइट पर रहेगा तो देखिए इनफाइनाइट पर जब रहेगा ना तो आ जाइए सीधे फोकस पे। इनफाइनाइट पर रहेगा तो फोकस पे आ जाइए। वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच यदि रहेगा, बियॉन्ड सी रहेगा, तो फोकस और सी के बीच आ जाइए, ठीक है, उसका इमेज बन जाएगा कहीं पे। और यदि वक्रता केंद्र पर नहीं रहेगा, 1 नंबर में हम लोग यहाँ थे, 2 नंबर में हम लोग यहाँ थे, ठीक है, 2 नंबर में मान ली, 3 नंबर में वक्रता केंद्र पर आए, तो वक्रता केंद्र पर हमने आए तो वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इमेज यदि वस्तु को हम यहाँ रखेंगे एफ और सी के बीच, तो एफ और सी के बीच बन रखेंगे ना, तो सी का थोड़ा सा इधर चले जाइए, सी का इधर इनफाइनाइट के बीच बने जाएगा तो बियॉन्ड सी बन जाएगा। यहाँ यदि इसके और इसके बीच में रहेगा तो इसका इमेज इधर बन जाएगा, सी के इधर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी। अब यहाँ से तो देख लिए। और यदि फोकस पर रहे तो इनफाइनाइट पर बनेगा, सीधे उल्टा हो जाएगा। जब इनफाइनाइट पे था तो फोकस पे बना, अब फोकस पर रहेगा तो इनफाइनाइट पे बनेगा इमेज, ठीक है, यदि वस्तु फोकस पर रहे तो। अब यहाँ भी समझ गए। अब फोकस और ध्रुव के बीच रहे, पी के मतलब पोल के बीच रहे, पी और एफ के यदि बीच रहे कहीं भी वस्तु, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, आप देखे थे, उसका इमेज डायरेक्ट एफ और सी के बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यदि आपको P और F के बीच रहे तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, मतलब इसका इमेज इधर आएगा ही नहीं, ठीक है, इसका इमेज इधर आएगा ही नहीं। आप उसे देख पाएंगे कैसे, सिर्फ इमेज कर सकते हैं, जैसे आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं ना, तो उसको आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, तो उसी तरह इसका कहाँ बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, इसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। हाँ, और क्या होगा, वर्चुअल हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट उसका इमेज होगा, मतलब दाहिना भाग बायां भाग हो जाएगा और इरेक्ट हो गया वो, और उसका वर्चुअल होगा, मतलब काल्पनिक इमेज बनेगा। हमने फिगर से भी समझ लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा इधर से, ये देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम से थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, जैसे कि देखिए स्फेरिकल मिरर वही हुआ, कॉनकेव और कन्वेक्स। ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से विल पास थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of a convex mirror। मतलब समझ गए थ्रू द, ये देखिए, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, इसके इसी से पास होगा। अब चलिए किसमें, कनकेव में, और कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स में देख लीजिए, और अपीयर टू द डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। यदि कन्वेक्स मिरर ये हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यदि रे आएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास नहीं होके ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, सॉरी क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगा। तो देखा प्रिंसिपल एक्सिस, इसका में क्या होता है, ये हो गया कॉन वी ई एक्स, कन्वेक्स। तो कनकेव में, कन्वेक्स में कैसा हुआ इसका रिफ्लेक्शन, और इसका रिफ्लेक्शन इसमें कैसा हुआ। ये क्या इधर जो ये हम बनाए हैं इस तरह से डॉट डॉट करके, ये इमेजिनरी इमेज है इसका, जैसे कि आप अभी हम पढ़ेंगे तो इसका इमेज इधर बनता है, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनता है, ये वर्चुअल इमेज है, जैसे कि हमने इसमें भी देखा ना वर्चुअल इमेज, तो इसी तरह से इसमें वर्चुअल ये वर्चुअल इमेज हुआ, जिससे हम डॉट डॉट करके दिखाते हैं। इसमें रियल इमेज इधर नहीं बनता है, कॉन्वेक्स में आपको रियल इमेज नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको तो हम पहले इसी में बता दिए। अब चलिए आगे देखते हैं, नेचर, पोजीशन एंड, ये आगे हम बताए हुए लिखे हुए। चलिए देखिए, नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव
रिलेटिव साइज, यस, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। उसमें कॉनकेव मिरर था, अब इसमें कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया, यदि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, और साइज ऑफ इमेज हो गया, नेचर ऑफ द इमेज हो गया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट यदि इनफाइनाइट पर रहेगा वस्तु तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, कहाँ बनेगा, उसका फोकस पे बनेगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, जैसे कि देखिए ये हो गया ना, है ये इनफाइनाइट पर है मान के चलिए, हैं तो इसका पीछे बन रहा है, मिरर के आगे नहीं बन रहा है। आप देखते हैं फेस तो इधर से ही देखते हैं ना, ये तो पेंटेड है तो इधर बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। अब देखिए कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसा बनेगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्या होता है आप लोग जानते होंगे, काल्पनिक हो गया जिसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते। इरेक्ट हो गया वो जिसका स्टेट है तो वो स्टेट ही रहेगा, और क्या होगा, सर ऊपर है तो सर ऊपर ही रहेगा। लेकिन इन्वर्टेड में जो हम लोगों ने देखा था, इन्वर्टेड में इसमें यदि सर ऊपर है ना तो सर नीचे हो जाता है, ऐसे हो जाता है इन्वर्टेड में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे, इसका तो देख लिए। बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल ऑफ द मिरर, इनफाइनाइट और पोल के यदि बीच रहेगा वस्तु, ये हो गया आपको इनफाइनाइट, ठीक है, और ये हो गया पोल, पोल हो गया। इसके और इसके बीच में कहीं भी रहेगा वस्तु, कहीं भी, तो कहाँ बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में। जैसे कि देखिए यहाँ बना पी और ये हो गया एफ, ये हो गया ना एफ, तो इसका वस्तु का इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा फोकस पे बन रहा है। ठीक है, यदि इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बन रहा है। अब यदि इनफाइनाइट तो ये हो गया, लेकिन ये हो गया पी, तो इसमें क्या था, इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, ये पोल हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, मान के चलिए यहाँ से रेज आ रही, इनफाइनाइट और पोल के बीच में है ना ये वस्तु है, तो इसका कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच बनेगा। ये देखिए ये यहाँ से इसका प्रकाश है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गया, इधर तो आ नहीं सकता है, तो इसका इमेजनरी जो है इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज किधर आएगा, ये इधर, इसका सीधा लीजिए। ठीक है, इसका स्टेट आइएगा तो यहाँ आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये फोकस पे आएगा। अब फोकस पे आने के बाद ये यहाँ से इसका जो है डायगोनल सीधा सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ वक्ता केंद्र पे मिलाइए, तो इसका जो है यहाँ क्रॉस एक आएगा, यहाँ क्रॉस, ठीक है, इसका क्रॉस यहाँ आएगा, तो यहाँ इसका वस्तु का इमेज बन जाएगा। और इसका देखिए सर ऊपर है ना, इसका भी सर ऊपर ही होगा। इरेक्ट मतलब सर है तो ऊपर ही रहेगा, खाली दायां बायां चेंज होता है इसमें। वर्चुअल इमेज मतलब काल्पनिक इमेज देख ली, डॉट डॉट से बनाए हुए हैं हम। अब उसके बाद बस इतना ही है, डिमिनिश्ड साइज बनता है, मतलब छोटा साइज बनता है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसमें हमने क्या देखा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट साइज बनता है, हमेशा क्या बनता है, छोटा साइज बनता है, पॉइंट साइज कभी बनता है, कभी तो छोटा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। ठीक है, किसमें, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स में क्या बनता है, हमेशा छोटा और डिमिनिश्ड साइज बनता है। तो इसमें देखा, इसमें हमने मात्र दो ही पोजीशन आएगा आपको, या तो इनफाइनाइट पे रहेगा तो फोकस पे इमेज बना दीजिए, और नहीं तो फोकस पे इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं इमेज है, वस्तु है, तो उसका फोकस और पोल के बीच बना दीजिए। ठीक है, इरेक्ट होता है और वर्चुअल इमेज होता है, वो तो आप हमेशा जानते हैं। इसमें हमेशा कहीं क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। जबकि इसमें क्या था, रियल इन्वर्टेड भी था, इसमें एक पोजीशन आया था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट भी था। ठीक है, कॉनकेव में, लेकिन कॉन्वेक्स में क्या है, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप पढ़े होंगे हमारा क्लास तो बता सकते हैं, वैसे हम बता देंगे दूसरे क्लास में। ठीक है, व्हिच ऑफ दीज मिरर विल गिव द फुल इमेज ऑफ ए लार्ज ऑब्जेक्ट, बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका कौन सा मिरर, ठीक है, पूरा इमेज बना के हमको देगा, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर।
आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको एग्ज़ाम नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम इसका बता देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।